Hi, this is your girl RJ Shubhangi this side and I am with someone जिनको मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपका बिजनेस एक रॉ पोजीशन पे है और उसको एक ब्रांड बनाना है तो यू रियली नीड समवन जो आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से बूस्ट कर सके, आगे बढ़ा सके। एंड फॉर दैट प्रॉब्लम आई हैव अ सोल्यूशन ओवर हियर। फैजल कुरैशी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। सो फैजल कुरैशी इज यूजुअली ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया है एंड आज के टाइम पे इज डूइंग अ ग्रेट बिजनेस टू बिल्ड अप अ लॉट ऑफ मार्केट, जहाँ पे ये इकोनॉमिकली लोगों को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो ऑन दिस नोट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी चीजें सीखी है एंड आई थिंक यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो इनटू द सेम यस थिंग। यस यस। दैट्स वंडरफुल टू नो। ऑन दिस नोट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे कोर्सेज किए, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग, यू हैव ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ थिंग एंड यू हैव अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल क्लाइंट्स। यस। तो मुझे ये जानना है कि अगर कोई बिजनेस है विच इज एट अ वेरी स्क्रैच पोजीशन, मतलब कल ही शुरुआत हुई है, जी। सो व्हाट इज द टू टिप्स दैट यू कैन गिव टू देम? ओके, सो बेसिकली अभी के बिज़नेस में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो भी बिज़नेसेस हैं, मैं उनको सजेशन सीधा ये देना चाहूँगा कि आपकी बिज़नेस के अंदर क्रिएटिव यूएसपी क्या है। आप यकीनन रिसर्च कीजिए, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको गो थ्रू कीजिए, उनके रिव्यूज़ कीजिए, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या है, उनके प्लस पॉइंट क्या है, उनके माइनस पॉइंट क्या है। बट उनको कभी भी कॉपी मत कीजिए। आप अपनी यूएसपी को हमेशा मद्देनज़र रखिए कि अगर आप कुछ मार्केट के अंदर आप कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हो, तो आप क्या बेहतर सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर सकते हो जो अभी तक हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। वो काफ़ी सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए कि जो भी बिज़नेस सक्सेसफुल होता है वो किसी को फॉलो करके नहीं होता है। वो अपनी पाथ, अपनी जर्नी वो खुद बनाता है, अपनी यूएसपी वो खुद डिफरेंशिएट करता है दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ, और वही चीज़ें उसको आगे लेकर जाती है। सेकेंडरी, अभी अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। अभी हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, इसकी डाउन जा रही है, रिसेशन आ रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है वो अटेंशन इकोनॉमी का है कि लोगों का 5 सेकंड से ज़्यादा जो अटेंशन स्पैन है वो है ही नहीं। तो अभी के टाइम में आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज या फिर आप जिस तरीके से अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है कि कितने क्रिएटिव और एक यूनिक अंदाज में करते हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अटेंशन को गैदर कर सको, उनकी अटेंशन को पा सको। अटेंशन अगर आपने हासिल कर ली तो आपका बिज़नेस यकीनन, आपके प्रोडक्ट भी सेल होंगे, आपकी सर्विसेज भी सेल होगी और आपका बिज़नेस भी ग्रो होगा। दैट्स वंडरफुल टू नो। मैंने ना अभी जस्ट फेमिना का मैगजीन पढ़ रही थी, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ था कि whenever you are doing a business, Yes, yes. whenever you are into the path of anything, be real। Yes, क्योंकि जब आप रियल हो तब आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो definitely, आप हो, जो आपका प्रोडक्ट है, दैट यू ऑलरेडी नो। कॉम्पिटिटर्स का आइडिया रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो definitely. फैजल, आपने मुझे बताया कि योर जर्नी हैव बीन लाइक दिस, यू हैव डन अ लॉट ऑफ ग्रेट Yes. थिंग एंड टिप्स भी दिए। जी। सो ऑन दिस नोट, व्हाई डोंट यू शेयर योर नॉलेज विद एवरीवन? ओके, डेफ़िनेटली। ऐसा नहीं है, मैं आपको करेक्ट करूँ कि मैंने अभी तक नॉलेज शेयर नहीं की है। एलजे यूनिवर्सिटी से मैं खुद ग्रेजुएट हो चुका हूँ, और एलजे वंडरफुल। यूनिवर्सिटी में जब मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था, उसी के दौरान, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में पिछले 5 साल से ज़्यादा से मुझे टाइम हो चुका है, और बीइंग अ स्टूडेंट मैं वहाँ पर एज़ अ फैकल्टी, एज़ अ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे वर्कशॉप्स ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूँ। तो मेरी जो इंस्पिरेशन थी सिखाने की, सीखते रहने की, और जो भी मुझे पता है वो दूसरों को सिखाने की, वो मेरे बचपन से ही रही है। और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझे क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलते थे, और जो मेरे वहाँ के मैनेजमेंट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो मुझे काफ़ी पुश करते थे और इंस्पायर करते थे कि आपको टीचिंग में कनेक्टेड रहना है। क्योंकि मैं अभी कंसल्टिंग में हूँ, काफ़ी सारे बिजनेसेस से हम लोग एसोसिएटेड हैं, काफ़ी बिजनेसेस को हम लोग ब्रांड्स बना चुके हैं। जो ब्रांड्स हैं उनको सस्टेन करना, उनको मेंटेन करना, उनको और ऊंचाइयों तक लेकर जाना, वो हम काम कर चुके हैं। बट अभी जो हमारा विज़न है वो, हम लोग दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर एज अ विजिटिंग फैकल्टी और एज अ एक्सपर्ट तो हम लोग जा ही रहे, बट हमारा जो विज़न है वो है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग एकेडमी नाम से हम खुद की एकेडमी लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज लॉन्च करेंगे, जैसे स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन स्किल्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, और भी काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज। क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये अभी ऑन डिमांड कोर्सेज हैं। आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आपको अगर ब्रांड बनाना है, आपको अगर पॉपुलर होना है, तो आपको डिजिटली तो जाना ही होगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए या स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स ऐसी है कि वो फ्रीलांसर या फिर जॉब परस्यू करना चाह रहे हो, या बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, स्टार्टअप लॉन्च करना चाह रहे हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, आपकी तरह आरजे बनना चाह रहे हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो आपको आना ही पड़ेगा। तो वो सारी स्किल्स हम लोग लेकर आ रहे हैं हमारे एकेडमी में, इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग एकेडमी उसका नाम रहेगा। और जो प्राइसिंग रहेगी वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी, क्योंकि ये एक पेन पॉइंट रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, बट वो लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते। हो सकता है कि क्योंकि ये जो कोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं उनके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई रहता है।
तो हम लोग वो चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारा प्राइमरी मकसद ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, क्योंकि वो कंसल्टिंग में हम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम लोग जो चीज़ सीखे हैं, जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा मेरे पास है, इंशाल्लाह वो हम लोग हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को, जो भी हम लोगों से कोर्स इनरोल करेंगे, हम उनको सिखाएंगे। That's wonderful to know and all I can say is all the very best. Thank you. इसी तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े एंड हर एक इंसान को जो भी ये देख रहा है जस्ट एनरोल योरसेल्फ एंड अपने नॉलेज को बढ़ाइए. Sure. Thank you so much. This was RJ Shubhangi along with you with Sazzle Kureshi. थैंक यू सो मच, संगी जी।